जैसे महंगाई कम की थी फिर करेंगे इंशाअल्लाह, जैसे लोड शेडिंग और दहशतगर्दी ख़त्म की थी फिर करेंगे इंशाअल्लाह, जिस तरह नौजवानों को रोज़गार मुहैया किया था फिर मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, वोट बैंक की फ़िक्र नहीं की मगर स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फ़िक्र की। वज़ीर आज़म का अगले माह हुकूमती मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात के लिए एजेंडा पेश कर दिया। कौम से खिताब में कहा, मुल्क को तरक्की की शाहराह पर दोबारा लाएंगे, महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म करेंगे, नौजवानों को रोजगार देने का वादा भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी, वोट बैंक की नहीं स्टेट बैंक में इजाफे की फिक्र है। अब एक ही रास्ता है, कशकोल तोड़ दें। मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो फ्रंट लोडेड थी या जो अप फ्रंट पेमेंट थी 1.2 यानी 1.2 अरब डॉलर की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। IMF से भी डॉलर आ गए, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मिल गए। वज़ीर खजाना इसाक डार ने बताया, बाकी 1 अरब 80 करोड़ डॉलर 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, IMF प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, बहुत सख्त शराइत मानने पर कर्जा मिला। IMF ने महंगाई का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। अमेरिका का पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। ख्वाहिश है पायदार मुआशी बहाली और मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान IMF के साथ काम जारी रखे। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को 3 अरब डॉलर दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, सनतें नहीं लगेंगी तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको जो मार्कअप, जिसको आप उर्दू में सूद कहते हैं, या बैंक का जो चार्ज है, वो 3-4% पे मिला। पीछे दौर में अरबों की नवाजिशात कैसे हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कच्चा चट्टा खोल दिया। कहते हैं, कुछ साल पहले 3 अरब डॉलर कर्ज दिया गया, कर्ज बड़े सनतकारों और अरबपतियों को दिए। अरबपतियों ने 4% शरह सूद की गंगा में स्नान किया। इस पैसे को मार्केट में 15% पर बेचकर कितना पैसा कमाया गया होगा। ये पैसा कहीं और लगता तो IMF के पास जाना ना पड़ता। मुझे खुशी इस बात की है कि नौजवान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ ये तकमील के मराहिल मुकम्मल कर रहा है। ये हुकूमत जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इसको दिन रात इसके लिए काम कर रही है। मैं मोहसिन नकवी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको शाबाश देना चाहता हूँ कि वो एक दिलचस्पी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक दुखी इंसानियत के लिए एक जज्बा रखते हैं, उसके साथ। वज़ीर आला हो तो मोहसिन नकवी जैसा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मोहसिन नकवी की कारकर्दगी से मुतासिर। आज फिर वज़ीर आला पंजाब की तारीफों के पुल बांध दिए। मोहसिन नकवी की खूब हौसला अफजाई भी की। वज़ीर आज़म इससे पहले भी वज़ीर आला की तारीफ कर चुके हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सतलुज में पानी की आमद और इखराज 1,14,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। PDMA ने गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब से कसूर, आरिफ वाला, ओकाड़ा के मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। जंग के करीब दरिया चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, फसलें और राब्ता सड़कें डूब गईं। यूरोप कैंट और सुई में दहशतगर्द हमलों के शोहदा की नमाज जनाजा था। नमाज जनाजा में सिविल मिलिट्री हुकाम, अजीज़ वकारिब, आवाम की कसीर तादाद की शिरकत।
ISPR के मुताबिक शोहदा की आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। मुसल्लह फौज मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सानिया 9 मई में मुलव्वस एक और शरपसंद के भाई का मजम्मती बयान सामने आ गया। शरपसंद सईद आलम के भाई को अपने भाई की गुंडागर्दी पर अफसोस। कहा मुल्जिमान को उनकी लीडरशिप ने हुक्म दिया कि अपने इलाकों में निकलो और तोड़ फोड़ करो। हसास तंसीबात पर हमले करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। नामवर बरतानवी जरीदे ब्रिटिश हेराल्ड ने नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत का भांडा फोड़ दिया। जुलाई के शुमारे में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, मजहबी तकसीम, नस्ल परस्ती और गिरते सहाफती म्यार पर सवालात उठा दिए। ब्रिटिश हेराल्ड में कहा गया मणिपुर में गुज़श्ता 2 माह से जारी खाना जंगी के बायस 250 से ज़ायद चर्च नजरियातिश किए गए, 115 अफराद कत्ल कर दिए गए। पाकिस्तान के बाद भारत में भी लोन एप्लीकेशन से तंग नौजवान ने खुदकुशी कर ली। भारतीय शहर बेंगलोर में ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने वाला इंजीनियरिंग का तालिब इल्म पैसों के बार बार वापसी के तकाज़ों से तंग था। नौजवान को लोन कंपनी की जानिब से हरासा किए जाने का सामना था। भारत में टमाटरों की आसमान से छूती कीमतें, बॉलीवुड के करोड़पति अदाकार भी मुतासिर। सुनील शेट्टी ने खामोशी तोड़ दी। भारतीय अदाकार ने कहा खानों में टमाटर का इस्तेमाल कम कर दिया। सऊदी अरब के शहर रियाद में वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप, पाकिस्तानी स्नूकर प्लेयर्स की शानदार फतह। हमजा इलियास ने पहले मैच में इराक के उमर अल फहदल को शिकस्त का मजा चखा दिया। दूसरे मैच में भारतीय हरीफ की एक ना चलने दी। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया। जिन निकात पर इत्तफाक नहीं था उन पर भी हो गया। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की इलेक्शन इस्लाहात कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबी इस्लाहात में सियासी जमातों पर पाबंदी को एजेंडे से निकाल दिया गया। भारत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दरियाए जमुना बिफर गया, दिल्ली शहर डूब गया। सैलाबी पानी का रैला लाल किले में भी दाखिल। रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब, निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम। दिल्ली में दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। शरह सूद में इजाफा, गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया कमी। एक साल में गाड़ियों की फरोख्त 55% कम हुई। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। मोटरसाइकिल और रिक्शों की फरोख्त 35% तक गिर गई। कॉस्मेटिक का सामान महंगा, खवातीन के लिए जाजिब नजर आना मुश्किल। खूबसूरत नजर आना है तो टैक्स देना होगा। मेकअप के सामान पर 23 से 25% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। लोकल फेस वॉश 350 से बढ़कर 575 रुपए तक पहुंच गया। मस्कारा 100 रुपए से बढ़कर 350 रुपए का हो गया।